सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें हम देख रहे थे आपके जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके राजन सीरीज से 34 प्रश्नों को पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गणित के सामने, वहां आपको वह वीडियो मिल जाएगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर राजन सीरीज पार्ट 1, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट के बाद बहुविकल्पी प्रश्नों में ही एक पार्ट और आएगा, पार्ट थर्ड, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बाकी विषय भी इसी प्रकार से आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, log 169 बेस 13 का मान होगा। तो अब देखिए लॉग में क्या होता है, लॉग बेस 13 है और 169 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यह होता है 13 का स्क्वायर। 169 13 का वर्ग होता है, तो इसे 13 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉग ए के पावर अगर बी होता है तो इसे कितना लिखते हैं, बी लॉग ए लिखते हैं। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर है लॉग में, तो इसे लिखेंगे 2 गुणे लॉग 13, 2 गुणे लॉग 13, और बेस में भी कितना 13 है, तो लॉग ए बेस ए कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या 90 अंश का कोण होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है, उसमें से 0.1 सेमी अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। एक बेलनाकार ठोस आपको दिया गया है और यह एक बड़ी आकृति है क्योंकि यह 1 सेमी और 4 सेमी की ऊंची है। अब इसमें से 0.1 सेमी अर्धव्यास की, अर्धव्यास मतलब कि त्रिज्या ही समझ लीजिए, अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या होती है, ठीक, तो 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां इसमें से निकालनी है। गोलियां मतलब कि बॉल के साइज की, इसको काट काट के, जो बेलनाकार ठोस है इसको काट काट के गोली के शेप में कई सारी गोलियां निकालनी है। कितनी गोलियां निकलेंगी यह कैसे आप निकाल सकते हैं, पहले तो आप बेलनाकार ठोस का आयतन लिख लीजिए और उसमें आप भाग दे दीजिए एक गोली के आयतन से, तो आपको पता चल जाएगा कि उस बड़े वाले आयतन में कितने ऐसे आयतन आपको मिल जाएंगे जो गोली के आयतन के बराबर होंगे, वही गोलियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो बेलनाकार ठोस का आयतन आप निकाल लीजिए और भाग दे दीजिए आप एक गोली के आयतन से। तो देखिए कैसे करेंगे, जो बेलनाकार ठोस है उसका जो आयतन हो जाएगा, उसकी जो अर्धव्यास दिया गया है, यानी कि त्रिज्या जो उसका दिया गया है, अर्धव्यास त्रिज्या जो उसका दिया गया है वह 1 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी जो ऊंचाई दी गई है वह 4 सेंटीमीटर की दी गई है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, मतलब इसका आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका बेलन का आयतन आ जाएगा, कितना आता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितना हो जाएगा, पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू एच 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई, इसका आ गया वॉल्यूम 4 पाई। अब वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं, किसका निकालेंगे, गोली, एक गोली का, गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, अर्धव्यास कितना दिया गया है, 0.1 सेंटीमीटर, तो वही त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गोली का आयतन निकालेंगे, गोली का आयतन होता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे v बराबर 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 0.1, इसी का क्यूब। अब मैंने गोलियों की संख्या अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको बताया है, अगर इसको हम V1 कह दें जो बेलन का आयतन है और इसको V2 कह दें जो
एक गोली का आयतन है, तो V1 बाई V2 अगर आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, तो 4 पाई बाई 4/3 पाई और 0.1 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 0.001, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4/3 है, तो बाई में जो है बटे के बटे में जो होता है वह ऊपर अंश में गुणा हो जाता है, तो ऊपर 3 गुणे 4 पाई और बटे में कितना है 4 पाई गुणे 0.001। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और ऊपर बचा हुआ 3 और नीचे है 0.001। तो अगर 1000 से ऊपर नीचे गुणा हम कर देंगे तो नीचे बचेगा 1 और ऊपर 1000 का गुणा, तो ये 3 में हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा, यानी कि 3000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन दा में दिया गया है 3000, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेमी है, तो उसका आयतन होगा। बेलनाकार खंभा है, यहाँ पे बेलनाकार खंभा है जो 7 मीटर ऊंचा है, उसका जो व्यास दिया गया है वह 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या होगा। अब बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर यानी कि 12 गुणे 12 का स्क्वायर, और यह सेंटीमीटर में है और जो खंबे की ऊंचाई है वह मीटर में है। तो पहले हम त्रिज्या सेंटीमीटर में रख चुके हैं, तो अब खंबे की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 100 यानी कि 700। तो पाई गुणे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर जो है वह कितना होगा, आर होगा 6, 12 नहीं होगा। आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए व्यास 12 दिया गया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6, यानी 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6, और ऊंचाई h कितना दिया गया है 7 मीटर, और त्रिज्या हमने सेंटीमीटर में रखा है, तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो 7 गुणे 100 कर लेंगे इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो हमारा जो आयतन होगा यही होगा, पाई गुणे 6 गुणे 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 है, एक घन की भुजा 1 सेमी है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, कितना होगा। तो देखिए दो घन आपस में सटा करके रखे हैं। अब एक घन इस तरीके से है, देखिए एक घन इस तरीके का है, ठीक। इस घन के बगल में एक घन और अगर आप सटा करके रख दोगे, तो देखिए दो घन को अगर आप सटा करके रख दोगे तो एक घनाभ बन जाएगा, एक घनाभ की आकृति बन जाएगी। ठीक है, एक घनाभ की आकृति बन जाएगी जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दो घन को आप सटा करके देखिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर के दो घन को सटा करके रखेंगे, मिला करके यहाँ लिखा है, तो मिलाने की बात वही हो। तो अब यहाँ पे लंबाई जो हो जाएगी a वह 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल जो पूछ रहा है आपसे कि मतलब ये एरिया कितना हो जाएगा, जो सभी फलक है इनका पृष्ठ कितना हो जाएगा। तो ये पृष्ठ होता है, आपको पता है फॉर्मूला 2 इंटू a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू a। अगर पूछता है घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वह बराबर होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो वही फॉर्मूला बस हमको रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 है, तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से चौड़ाई और ऊंचाई 1 1 है, तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। फिर ऊंचाई 1 है लंबाई 2 है, तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सा में दिया गया है 2 गुणे ब्रैकेट में 2 धन 1 धन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
यहाँ पे ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40 है। एक घन का आयतन 73 सेंटीमीटर क्यूब है, घन की कोर होगी। आयतन कितना होता है घन का आयतन होता है a क्यूब, यह है 27, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 3 होगी। ऑप्शन द 3 सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है। घन का विकर्ण 4√3 सेमी है, तो आयतन है। अब आयतन पूछ रहा है आपसे और विकर्ण दिया है। घन का विकर्ण होता है a इंटू √3, इसका मान दिया गया है 4√3, यानी a की वैल्यू 4 आ जाएगी। और आयतन a क्यूब कितना आ जाएगा, a क्यूब होगा 4 का क्यूब, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक घनाकार संदूक की कोर 2a है, उसका पृष्ठ होगा। अब घनाकार संदूक है, उसका जो कोर है वह a है। अगर कोर a होता है केवल, तो उसका जो पृष्ठ होता है वह 6a² होता है। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4a², यानी कि 24a²। ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और एक कोण आपको दे दिया गया है, और आपको जो कोण पूछ रहा है वो कोण AOB पूछ रहा है। अब मैंने आपको प्रमेय पढ़ाया है क्लासेस में वृत्त का, कि एक ही जीवा, यहाँ देखिए AB एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा यहाँ पे परिधि पे एक केंद्र बन रहा है। P पॉइंट को अगर A और B से मिलाया गया है, तो जो कोण बन रहा है वह बन रहा है 65 अंश का। ठीक, इसी तरीके से इसी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बन रहा कोण है, देखिए O से A पॉइंट मिल रहा है और O से B पॉइंट मिल रहा है, तो यह जो कोण बन रहा है, आपको पता है कि किसी भी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे आंतरिक कोण होता है वह दोगुना होता है परिधि पे आंतरिक कोण के। तो अगर यह 65 है, तो इसका दोगुना कितना होगा, 130 अंश। इसका मान कितना हो जाएगा, 130 अंश। आपको प्रमेय मैंने पढ़ाया है, किसी एक जीवा के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पे आंतरिक कोण का दोगुना होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 44 है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOB 80 अंश और कोण ADB की माप होगी। अब ये 80 अंश है, देखिए ये 80 अंश है, तो इस कोण का माप पूछ रहा है। अब इस कोण का माप कितना होगा, इस कोण का जो माप होगा कोण D का, यह जो बाहर वाला कोण बन रहा है इसके आधा होगा। ठीक है, तो यह बाहर वाला कोण कितना होगा, यह होगा 360 माइनस 80, यानी कि 240 अंश। अब यह 240 का आधा यह कोण D होगा, यानी कि 120 अंश। ठीक है, वही प्रमेय यहाँ भी लगेगा। केंद्र पे जो कोण बनेगा उसी का आधा परिधि पे बना हुआ कोण होगा। अगर A और B को आप यहाँ पे मिला दें, तो यह AB जीवा है और AB द्वारा जो केंद्र पे बना कोण है वह दोगुना है किसके, परिधि पे बने कोण के। अब इसको 80 अंश वाले कोण को आप मत देखिएगा, क्योंकि यह देखिए आमने सामने के कोण हो जा रहा है। ये इसका जो दूसरी दिशा में कोण बनता है उसका आधा होता है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस कोण का आधा होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, O वृत्त का केंद्र है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं। रेखा PQ वृत्त का व्यास है। PQ देखिए कहाँ पे, P और Q यह देखिए एक स्पर्श रेखा की तरह है, यह व्यास नहीं है, तो ऑप्शन A गलत हो जाएगा। अब बात देखिए, रेखा CD वृत्त की छेदिका है। C और D, CD रेखा जो है यह वृत्त की छेदिका है। कैसे, क्योंकि यह वृत्त को 2 पॉइंट पे काट रही है। ठीक, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बा। और बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है, तो OR जीवा नहीं है, क्योंकि OR त्रिज्या आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अगला जो है ASBA त्रिज्यखंड है। ASB और A यह त्रिज्यखंड नहीं है, यह है वृत्तखंड, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 46 है। 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि अब समानुपात में कोई 4 संख्याएं तब
नहीं होती हैं जब उनके बाह्य पदों और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं हो। ठीक है, तो इनका बाह्य पदों का जो गुणा है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर नहीं है, इसलिए यह समानुपात में नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, a के पावर 7 गुणे a के पावर 9 का मान होगा। तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो a की घाते 7 धन a के घाते ऋण 9, तो ये कितना हो जाएगा, a के घाते ऋण 2 बचेगा, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यह होता है, और बटे में देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो अंश में है वही हर में है, तो ये कट जाएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बच जाएगा, तो ऑप्शन बा यहाँ पे a माइनस बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49, 7/20 का भिन्न का प्रतिशत रूप लिखिए। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा और 7 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 35, और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, तो ऑप्शन द 35% सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, यदि समुच्चय a और b इतने इतने हैं तो a इंटरसेक्शन b अवयव होगा। a इंटरसेक्शन b का अवयव कौन होते हैं, जो a और b दोनों में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 a में भी है और b में भी है, तो 6 जो हो जाएगा वह a इंटरसेक्शन b का अवयव होगा, तो ऑप्शन बा 6 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, 1 वर्ग मीटर बराबर है 1 वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, यह किसके बराबर होगा। अब देखिए सभी सेमी में दिया है तो इसको सेमी में बदल दीजिए, तो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 सेमी लिख सकते हैं। मीटर का स्क्वायर था तो 100 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 के आगे 4 जीरो, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 10,000 वर्ग सेमी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, बैंक खाता के प्रकार हैं। तो बैंक में कौन सा खाता होता है, बचत खाता होता है, चालू खाता भी होता है, समयावधि जमा खाता भी होता है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष तो होनी ही चाहिए, तो ऑप्शन आ 12 वर्ष सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए फॉर्मूला है बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो PRT/100 ये किसका फॉर्मूला होता है, आई इंटरेस्ट का, किसका, इंटरेस्ट का, ब्याज का, साधारण ब्याज का, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसके बाद आगे प्रश्न देखिए 54 है, डैश 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 बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। अब देखिए यहाँ पे ब्याज जो हो वह अर्धवार्षिक देय है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है अगर अर्धवार्षिक लिख के आए या फिर मास्टर क्लास में भी आपने देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे, अर्धवार्षिक या फिर तिमाही अगर लिखा हो तो सबसे पहले क्या बदल जाता है, दर और समय बदल जाता है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो दर होता है वह आधा हो जाता है, यानी कि आर जो हो जाएगा 10% से 5% हो जाएगा, 10% से 5% हो जाएगा, और जो समय हो जाएगा, जो समय n हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष की जगह 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सूत्र लगा सकते हैं, 2000 रुपए का आपको क्या निकालना है, मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको दर और समय अब पता चल गया है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे
तो देखिए ए आपका कितना आएगा, मिश्र धन आता है, फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 गुणे एक धन रेट कितना है 5% बटे 100 टू द पावर 2, घात में यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 और 5 से 100 को काटेंगे 20, हर में बचेगा 20 और हर समान करेंगे तो ये आ जाएगा 21 बटे 20 के घाते 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2000 का गुणा होगा 21 गुणे 21 में और हर में आएगा 20 गुणे 20। अब 20 से काटेंगे तो 0 और ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 100 और फिर 20 से काट देंगे 100 को तो 5 बच जाएगा, ठीक। तो 21 गुणे 5 बचेगा जो कि सॉल्व होके आएगा 2205। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 2205 और इसी में से मूलधन यानी कि 2000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 205। तो ब्याज जो आ जाएगा वह 205 आ जाएगा। ऑप्शन बाज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होता है 1, क्योंकि 1 जो होता है वह पूर्ण घन होता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 होता है। जिसके ऐसी संख्या 1 है जिसका हम क्यूब रूट लेते हैं तो निकल के आता है। सबसे छोटी संख्या 1 है, ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, तो 2 भी पूर्ण घन नहीं है, 3 भी पूर्ण घन नहीं है, 5 भी पूर्ण घन नहीं है, और तो ऑप्शन द यह सभी पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1 का क्यूब कर दिया आपने 1, 2 का क्यूब कर दिया तो ये 8 आया, 3 का क्यूब कर दिया तो 27 आया, तो 1 8 27, ठीक। इसके बाद 64, ये सब क्या है, ये सब पूर्ण घन संख्याएं हैं। किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होता है, तो घन का मतलब 3 घात, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, 27 किस संख्या का घन है, तो 27 3 का घन है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, वर्गमूल के चिन्ह के बाईं ओर हम संख्या 3 लिख देते हैं तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है, वह प्रदर्शित करता है घन मूल को, क्यूब रूट को। अगर करनी के बाएं ओर 3 लिख दें तो यह घनमूल को दिखाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 62, 6 कलमों का मूल्य 24 है तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो एक तरफ कलम लिख लीजिए, एक तो सरल सा तरीका है जो हम अपनाते आए हैं। हम एक कलम का दाम निकाल लेंगे, एक कलम का दाम हो जाएगा 24/6 यानी कि 4 रुपए। 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम के मूल्य से गुणा कर देंगे तो 10 गुणे 4 यानी कि 40 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है। और दूसरा जो समानुपात का तरीका है, कलम है 6, मूल्य है 24, तो 10 कलम का मूल्य मान लेते हैं x है। अब समानुपात लगाइए तो 6/10। अब देखिए अनुक्रमानुपाती है ये, क्योंकि अगर एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का भी मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब 6x बराबर कितना हो जाएगा 240, और x का मान अगर हम लोग निकालना चाहें, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 40 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ऐसा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है, 63 में भी ऐसे ही मान आप निकाल सकते हैं। 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250, तो 8 मजदूरों की मजदूरी इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 250 गुणे 8 आ जाएगा आपका 2000 रुपए। इसको भी आप निकाल सकते हैं 63 को भी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध क्या होता है, यह बराबरी का संबंध होता है। समानुपात में जो बाह्य पदों का जो गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने आपके 64 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। अब यह वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी प्रकार से आसानी से बहुत ही कम समय में अपने गणित विषय को तैयार कर पाए। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे
छूटे नहीं, सभी वीडियोस तैयारी आपकी इसी तरीके से बेहतरीन चलती रहे। और अपनी तैयारी को आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप पढ़ाई करिए। सभी विषयों को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है, हैंडरिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। और भी अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपको सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित क्रम से बिना प्रचार के सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में आपको सभी क्लासेस के नोट्स, सभी चैप्टर के टेस्ट आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, और सभी मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो सारी सुविधाएं आपको ऐप में मिलेंगी। सभी वीडियोस को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने मोबाइल में, सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो सारी सुविधाएं वहां पे आपको उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड करिए और सारी सुविधाओं का आनंद लीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।